हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब आप लोग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्केलिंग। ओके। सो स्केल के ऊपर है, स्केल। ओके। मतलब कि कुछ एनालॉग इनपुट्स है, एनालॉग का डेटा आ रहा है, उसको पर्टिकुलर फॉर्म में करने के लिए स्केल इंस्ट्रक्शन यूज होता है। मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि भाई स्केल क्या है और उसका रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है। तो एक बार पेंट में चले जाते हैं। सपोज यहाँ आपका एक टैंक लगा हुआ है। ओके, दिस इज योर टैंक। ओके। सो दिस इज टैंक। ओके। और यहाँ पे आपने एक थर्मोकपल कनेक्ट किया हुआ है। ओके। हियर वन थर्मोकपल इज कनेक्टेड, दिस थर्मोकपल। ओके। टीसी थर्मोकपल, टीसी। ओके। सो दिस थर्मोकपल विल मेजर द टेम्परेचर। ओके। ये क्या करेगा, थर्मोकपल टेम्परेचर मेजर करेगा। ओके, यहाँ से। और दिस थर्मोकपल output will be in millivolt. Okay. So this thermocouple range approximately 0 to 100 degree centigrade. Okay. 0 to 100 degree centigrade we are assuming. Okay, 0 to 100 degree centigrade. Okay. So this same value we can check in HMI. Okay, so in our HMI, this is our HMI. Okay, HMI. So always क्या है कि हम जो HMI में वैल्यू देखते हैं वो वहां पे हमें 0 to 200 दिखाई देती है। ओके। सो वैल्यू हियर, दिस इज अवर HMI। ओके, HMI। ओके, यहाँ पे जो वैल्यू दिखती है वो हमें यही फॉर्म में दिखती है, 0 to 100 डिग्री। बट ये पीएलसी में आते जाते ये उसको स्कैन करना पड़ता है। ओके। सो दिस इज द रेंज ऑफ द थर्मोकपल। बट थर्मोकपल ये आउटपुट नहीं देता। थर्मोकपल विल गिव द आउटपुट इन मिलीवोल्ट। ओके, इन मिलीवोल्ट। ओके। सो ये जो आउटपुट देगा वो क्या करेगा, मिलीवोल्ट में होगा। ओके। तो मिलीवोल्ट में जो आउटपुट देगा, तो हमारी जो पीएलसी है, दिस इज पीएलसी। ओके, दिस इज अवर पीएलसी। ओके। सो आइदर either you can select the direct RTD model. Okay, TC model. Okay, you can select TC models. Okay, if you are TC model, so you can directly connect it. But or either you can use the analog type output model, analog input model. Okay, analog input model. ओके। सो दिस इज ऑप्शन अप टू अस कि हमें क्या यूज करना है। हम यहाँ थर्मोकपल मॉड्यूल डायरेक्टली यूज कर सकते हैं या एनालॉग इनपुट मॉड्यूल यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर यूजिंग द एनालॉग इनपुट मॉड्यूल, अगर जो हम एनालॉग इनपुट मॉड्यूल यूज करते हैं तो यहाँ पे बीच में हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक कन्वर्टर लगाना पड़ेगा। ओके। सो क्या करना पड़ेगा, एक कन्वर्टर। ओके, कन्वर्टर या ट्रांसड्यूसर, ट्रांस ट्रांसड्यूसर। ओके। सो ये ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, ये ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, ये जो मिलीवोल्ट है उसको कन्वर्ट करेगा, उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। और ये डायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर पीएलसी। ओके, ये पीएलसी से साथ कनेक्टेड। सो ये जो ट्रांसड्यूसर है, ये कन्वर्टर है, वो कन्वर्ट करेगा एज पर आवर रिक्वायरमेंट। हमें 0 to 10 वोल्ट चाहिए तो 0 to 10 वोल्ट। ओके। और 0 to 10 वोल्ट और 4 to 20 मिली एम्पियर। ओके। सो जिस तरह से हम सिलेक्ट करते हैं उस तरह से हमें ये कन्वर्ट करके देता है। ठीक है। अभी पीएलसी क्या करता है, पीएलसी को सिग्नल ये मिलता है 0 to 10 वोल्ट।
और 4 to 20 मिली एम्पियर। सो इफ यू सिलेक्ट 0 to 10 वोल्ट, अगर आपने 0 to 10 वोल्ट सिलेक्ट किया है, ओके 0 to 10 वोल्ट सिलेक्ट किया है, तो पीएलसी के अंदर क्या डेटा मिलेगा? सो इन पीएलसी डेटा डेटा 0 to 10 वोल्ट इज इक्वल टू 0 to 0 to उसका जो मैक्सिमम रेंज है, दिस इज द मैक्सिमम रेंज, ओके। बट ऑल्सो नीड टू चेक द मॉड्यूल, के मॉड्यूल पे भी आपको चेक करना पड़ेगा, हर एक की अलग अलग रेंज होती है। सो यू ऑल्सो नीड टू चेक ऑन मॉड्यूल, के मॉड्यूल के ऊपर कितना रेंज है। सो ये वैल्यू आपको इनपुट में मिलती है, ओके। सो 0 to 27648 पीएलसी के अंदर डेटा मिलता है, ओके। तो ये जो 27648 डेटा है, उसको वापस से क्या करना पड़ता है? कन्वर्ट करना पड़ता है। दिस डेटा नीड टू कन्वर्ट 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 फ्रॉम 0 to 27648 to 0 to 100 degree, okay. So this called the scaling. ओके, सो वी नीड टू कन्वर्ट ये जो 0 to 10 वोल्ट आ रहा है, उसको 0 to 2648 इसी के अंदर कन्वर्ट होता है। ये पीएलसी की रेंज है। और फिर पीएलसी में हमें क्या करना पड़ता है? जिसके हिसाब से 0 to 2648 टू, अगर यहाँ पे 0 to 100 डिग्री है, तो 0 to 100 के अकॉर्डिंग स्केलिंग करना पड़ेगा। फिर ये जो डायरेक्टली है, वो हम यहाँ पे HMI में डिस्प्ले करवा सकते हैं। वो वैल्यू हम यहाँ पे HMI में डिस्प्ले करवा सकते हैं, टीसी वैल्यू, टीसी वैल्यू, थर्मोकपल वैल्यू, ओके। सो अगर अगर दिस ये अगर यहाँ पे और कोई है, फॉर एग्जांपल VFD है, यहाँ पे मान लो कि VFD कनेक्टेड है, मान लो VFD है, ओके। सो VFD कनेक्ट, VFD क्या करेगा? वो आउटपुट डायरेक्टली 0 to 10 वोल्ट आउटपुट देगा। सो वी नीड टू डिस्प्ले 0 to 50 हर्ट्ज इन HMI, ओके। सो VFD क्या करेगा? 0 to 10 वोल्ट, 0 to 10 वोल्ट और 4 to 20 मिली एम्पियर आउटपुट देगा, ओके। सो दिस आउटपुट ऑफ VFD, ये आउटपुट रहेगा VFD का, ओके। सो 0 to 10 वोल्ट और 4 to 20 मिली एम्पियर। सो 0 to 10 वोल्ट इट इज कनेक्टेड विद द PLC, ओके। सो ये डायरेक्टली PLC के साथ कनेक्टेड हो जाएगा, ओके। अभी उसको इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओके। सो हियर सेम 0 to 10 वोल्ट इज इक्वल टू 27648। सो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? 0 to 27648 को 0 to 50 हर्ट्ज के हिसाब से हमें स्केल करना पड़ेगा, ओके। एंड दिस वैल्यू वी कैन डिस्प्ले हियर, हर्ट्ज डिस्प्ले, ओके। सो इस तरह से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा और वहां पे डिस्प्ले करना पड़ेगा, ठीक है। फिर से एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। सो यहाँ पे टैंक है, तो टैंक में 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड का इसका मेजरमेंट है, थर्मोकपल, ओके। ये थर्मोकपल मतलब कि डायरेक्ट थर्मोकपल मॉड्यूल नहीं है पीएलसी का। तो क्या करेंगे? कन्वर्ट फ्रॉम 0 to 10 वोल्ट या 4 to 20 मिली एम्पियर। और 0 to 10 वोल्ट 4 to 20 मिली एम्पियर क्या होगा? 0 to 20 मिली एम्पियर वो क्या होगा? इसी रेंज में कन्वर्ट होगा। 0 to 10 वोल्ट इज इक्वल टू 0 to 2648। देन
अब हमें स्केल करना पड़ेगा इसके हिसाब से, कन्वर्ट 0 to 26748 टू 0 to 100, इसको हमें स्केल करना पड़ेगा। ओके, अदरवाइज इसको हमें स्केल करना पड़ेगा। ओके, सो ये जो स्केलिंग है, अब जो ये स्केलिंग है दो तरीके से हो सकती है। ओके, तो एक तो आप मैन्युअली स्केलिंग कर सकते हो, और दूसरी जो है वो आप डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल है उसके उसके थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि मैन्युअल स्केलिंग कैसे होता है। ओके, सो मैन्युअल स्केलिंग कैसे होता है, तो यहाँ पे ओके, सो मैन्युअल स्केलिंग के लिए, सो दिस इज अवर लीनियर स्केलिंग। ओके, ओके, सो दिस इज अवर y, and this is x. Okay, so this is our x. Okay, now we are considering the linear scaling, हम linear scale consider करते हैं। So for the linear scaling, so the expression is y is equal to mx plus c. Okay, so this is our expression of for the linear scaling. Okay, so what is m? So m is equal to y max minus y mean divided by x max minus x mean. Okay, so this is our m. This is our m. M is equal to y max into y mean divided by x max in x mean. Okay, and what c, if you are negative value, okay, so negative value, so you can consider this c, otherwise value will be 0. Okay, but minimum value 0, so that, okay, so and then x is our input, x is equal to our input. Okay, so now अभी x की वैल्यू क्या होगी कि व्हाट वी नीड, हमें क्या चाहिए, सो वी नीड 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ओके, सो 100। ओके, सो y max वैल्यू इज 100, y mean वैल्यू इज 0 and x max value is which value, we are this value 27648, 27648। दिस वैल्यू विल वेरी अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर, अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूल। ये मॉड्यूल के हिसाब से आपको एक बार चेक करना है कि उसका इनपुट रेंज कितना है। ठीक है, वो चेक कर लेना है। ठीक है, सो अवर वाई मैक्सिमम, अवर वाई वाई मैक्स कितना है, हमारा वाई मैक्स है 100। ओके, वाई मीन 0, देन हमारा एक्स मैक्स कितना है, एक्स मैक्स इज 27648, और एक्स मीन इज इक्वल टू 0। ओके, ये हो गया, दिस इज अवर रेंज। ओके, वाई मैक्स 100,
y mean 0, x max 27648 and x min is equal to 0. Okay, now m is equal to y max. Okay, minus y min and x max minus x min. Okay, c, forget to c. Okay, because we have no negative value, no कोई negative value नहीं, उसको forget कर दो. Okay, so अभी क्या होगा, m is equal to हाँ 100 divided by 27648. ओके, 27648. सो कितना आएगा आंसर, कैलकुलेट करते हैं. 100 divided by 27648. okay, so our value is 0.00361. okay, so m is equal to m is equal the value is 0.00361. ओके, 361 इतना ही लेता है. ओके, तो ये हमारा m फाइंड आउट हो गया. ओके, सो m फाइंड आउट हो गया. ओके, m फाइंड आउट हो गया. सो अभी इसी एक्सप्रेशन के अंदर हम इसको ऐड करते हैं. सो y इज इक्वल टू 0.00361 इंटू वैल्यू हम कंसिडर कर लेते हैं. हाँ, इंटू दिस वैल्यू x इनपुट वैल्यू. ओके, x इनपुट वैल्यू, तो x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 12,000. ओके, सो यहाँ पे x इज इक्वल टू 12,000. ओके, सो यू कैन सी द वैल्यू इज 43. सो दिस इज अवर कन्वर्जेशन. ये हमारा कन्वर्जेशन हुआ स्केलिंग में. सॉरी, दिस इज अवर कन्वर्जेशन. सो वी कन्वर्ट दिस वैल्यू. ओके, ये हमारी वैल्यू कन्वर्ट हो गई. हमें जो वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू मिलेगी इनपुट के अंदर, और हमें इनपुट में इसके अंदर कन्वर्ट करनी है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैन्युअल स्केलिंग. सो आप इसके हिसाब से भी, मैन्युअल स्केलिंग के हिसाब से भी आप इसको कर सकते हैं. ओके, अभी अभी हम चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 0.00361 इंटू 27648 27648 मीन्स 100% वैल्यू. ओके, 99.80. ओके, सो ये हमारा स्केलिंग हो गया. सो वी कन्वर्ट दिस वैल्यू इन पर्टिकुलर रेंज. ओके, हमारा जो इनपुट्स आ रहा था 0 to 27648, उसको हमने पर्टिकुलर एक रेंज में कन्वर्ट कर दिया. सो इफ आपको कन्वर्ट करना है 50 हर्ट्ज के हिसाब से, 50 हर्ट्ज के हिसाब से, तो 50 हर्ट्ज के हिसाब से भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, सो 50 हर्ट्ज के हिसाब से y मैक्सिमम विल बी 50 हर्ट्ज. ओके, सो y मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 50 हर्ट्ज डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू 27648 27648. ओके, 27648 मीन्स वैल्यू इज 0.0118 इंटू 12,000. ओके, आई एम अज्यूमिंग x. ओके, सो ऑलमोस्ट 21. ओके, सो इस तरह से आप मैन्युअल स्केलिंग भी कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द मैन्युअल स्केलिंग. ओके, सो ये इस तरह से स्केलिंग होता है. ओके, अब पीएलसी के अंदर कैसे होता है, वहां पे डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन है. ओके, सो डायरेक्टली वी विल यूज द इंस्ट्रक्शन. ओके,
तो यहाँ पे दिस इज द इंस्ट्रक्शन, स्केल इंस्ट्रक्शन। ओके, तो ये स्केल इंस्ट्रक्शन इसके अंदर हम यूज करें, उसके हम यूज करेंगे। सो बेसिक इंस्ट्रक्शन के अंदर, ओके, द स्केल इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन हम यूज करेंगे। ओके, सो दिस इज इन, इन मीन्स अवर वैल्यू। ये जो हमारा इन था, ये इन था 022764 8, ये हमारा इन है। ओके, सो ये इन कुछ भी हो सकता है, मतलब 5 वोल्ट, 5 वोल्ट पे क्या होता है, जैसे मैंने आगे आपको दिखाया कि 0 to 10 वोल्ट इज इक्वल टू 0 to 27648, 27648 अकॉर्डिंग होगा। मतलब कि 5 वोल्ट होगा, 5 वोल्ट होगा तो वैल्यू विल बी डिफरेंट। ओके, वैल्यू अलग होगी 5 वोल्ट पे। ओके, 5 वोल्ट पे हाफ वैल्यू होगी। ओके, अभी इसके अंदर हम इंस्ट्रक्शन में चले जाते हैं। तो ये हमारा इन है, तो इन कुछ भी दे सकते हैं। तो हम MW100 से स्टार्ट करते हैं, MW100। ओके, ये हाई लिमिट लो लिमिट शुड बी इन द रियल फॉर्मेट। आपको ये फ्लोटिंग पॉइंट में वैल्यू ऐड करनी है, क्योंकि उसका जो स्केल कैलकुलेशन होगा वो फ्लोटिंग के हिसाब से होगा, क्योंकि वहां पे अंदर भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होगा, तो वो एक्यूरेसी के लिए ये फ्लोटिंग में है। ओके, सो यहाँ पे MD, MD 120 दूर का ले लेता हूँ। ओके, देन MD 124। ओके, दिस इज फॉर बाइपोलर और यूनिपोलर। ये बाइपोलर और यूनिपोलर क्या है, सो लुक एट हियर, कि अगर आपको सिग्नल स्टेट इज 1, अगर 1 है, सो इट विल बी कंसिडर -27648 टू 27648। ओके, इफ यू कंसिडर सिग्नल इज 0, then it will be considered on from the 0 to 0 and 27648। ओके, अगर आपको प्लस और माइनस में वैल्यू चाहिए तो आपको ये 1 कंसिडर करना पड़ेगा, अदरवाइज 2, अगर अदरवाइज कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कांस्टेंट लेता है तो कांस्टेंट डाल देते हैं। ओके, नहीं लेता तो M10.0। ओके, रिटर्न वैल्यू मिस, कोई एरर है तो यहाँ पे दिखाएगा एरर है, तो एरर के लिए MW50 यूज कर लेते हैं। ओके, और आउटपुट के लिए MD 128। ओके, ये हमारा यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा। ओके, अब आपको स्केलिंग इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या क्या वैल्यू डालनी है वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, सो दिस इज आवर हाई लिमिट, दिस इज द लो लिमिट। ओके, सो यहाँ पे हाई लिमिट जो है, ये हमारी हाई लिमिट। ओके, और ये हमारी लो लिमिट। ये लिमिट ऑटोमेटिकली आएगी आपके इनपुट के अंदर से। ओके, ये इनपुट के अंदर से आएगी। ठीक है, सो यहाँ पे ले लेते हैं हम। सो MW100। ओके, MW100, दिस इज आवर इनपुट। ओके, देन high limit MD20, MD120। okay, then MD124, MD124। ओके, देन एक और ले लेते हैं आउटपुट के लिए, MD128। MD128। ओके, सो आउटपुट के लिए। ओके, सो हाई लिमिट, हाई लिमिट 120, सो हाई लिमिट
यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ 100. ओके, दिस इज द हाई लिमिट. ओके, ठीक है. ओके, सो 100. ओके, लो लिमिट इज 0. ओके, MB 10.0, उसको 0 करना पड़ेगा. 0, 128. ओके, so now the value is 100. इसकी वैल्यू ओके, 100 0 0. ओके, सो यहाँ पे मैं वैल्यू डालता हूँ 100. ओके, सो नथिंग. Why nothing? Because our maximum value is this one. Which one? हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है, इनपुट वैल्यू 27648, मतलब 100 इज ए नथिंग, कुछ नहीं आएगा. ठीक है, सो हमें वैल्यू ज्यादा डालनी पड़ेगी. ओके, सो वैल्यू हम डालते हैं 1000. ओके, सो यू कैन सी हियर द वैल्यू. Okay, so value is 4. Let's calculate. 0.00361. 0.00361 into 1000. Okay, almost 3.61. Okay, so you can see here the value is 4. Okay, the value is 4. Okay, so 2000. Okay, 2000 is 7. So 0.0361 into sorry, 0.00361 into 2000. Okay, almost 7. Okay, so this is the output. Okay, अभी मैं यहाँ पे 12,000 करूँगा. मीन्स 27 हमारी वैल्यू क्या, उसका डिवाइडेड बाई करते हैं. 2764448 divided by 2. Okay, so 33284. Oh, sorry, 32824. 32824. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो वैल्यू इज 50. ओके, ये अलग फॉर्मेट हो गया, हेक्स फॉर्मेट हो गया है, इसलिए ऐसा दिखा रहा है. क्यों नहीं होगा? 50. ओके, ये आ गया 50. सो ये डिपेंड है आपकी हाई वैल्यू कितनी है. ओके, सो अगर हाई वैल्यू 50 होगी तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे
25 मिलेगा आपको। ओके, यहाँ पे हमें आउटपुट 25, और ये डायरेक्टली आप HMI के अंदर डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, सो ये HMI के अंदर है। तो आपको ये रेंज चेंज करना है तो आप ये रेंज चेंज कर सकते हैं। रेंज जो है, रेंज के हिसाब से अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। ओके, रेंज के हिसाब से कैलकुलेट कर देगा। अभी 50 है रेंज। ओके, अगर आपकी रेंज बढ़ती है, मतलब कि आप कोई प्रेशर ट्रांसड्यूसर है तो 1000 रेंज है, तो 1000 सिलेक्ट कर सकते हैं, तो 1000 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। देखो 500 आउटपुट मिला, क्योंकि मेरा रेंज 1000 कर दिया है। ओके, तो मैं जैसे ही रेंज चेंज करूंगा हाई रेंज, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आउटपुट मुझे मिलेगा। ठीक है, तो आपको रेंज चेक करनी है कि आपका रेंज कितना है। ठीक है, आपका प्रेशर ट्रांसड्यूसर है, थर्मोकपल है, आरटीडी है, जो भी एनालॉग डिवाइस है, उसका जो मैक्सिमम आउटपुट कितना है वो आपको चेक करना है। प्रेशर स्विच है, प्रेशर ट्रांसड्यूसर है, तो उसका कितना पीएसआई है, मैक्सिमम कितना पीएसआई है 0 to 10 वोल्ट पे, वो चेक करके यहाँ पे आपको डालना है। अगर 500 है तो 500 आपको डालना है। ओके, तो ये मैक्सिमम अंदर के डालना है आपको। ठीक है, तो ये आता है हमारा स्केलिंग इंस्ट्रक्शन। ओके, अगर आपको समझ में आया है तो